हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। मैं राघवेंद्र सिंह इस सेशन में क्लास 10 का चैप्टर 13 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसपे मैं डिस्कशन करूंगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है उस पर क्या फोर्स लगेगा, है ना। क्लियर। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया है जिसमें हमने ये जाना कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसका पैटर्न क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, और अब हम चर्चा करेंगे फोर्स की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है अपने अगल बगल क्या प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के आसपास अगर कोई मैग्नेट हो, मान लो कि ये जो पेन यूज कर रहा हूं मैं, ये करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर, और इसमें करंट फ्लो होने की वजह से इस पेन के अगल बगल क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ये क्या रख दिया, ये रिमोट समझ लीजिए मैग्नेट है, मैंने ये मैग्नेट रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेट पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, जिनका आप यहाँ फोटो देख पा रहे हो। इन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेट पे फोर्स लगा रहा है तो मैग्नेट भी इक्वल अमाउंट का और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो इस बात को समझने के लिए चलिए एक एक्टिविटी को समझते हैं, परफॉर्म करते हैं वो एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी से हमको ये आंद्रे मेरे एम्पियर की जो बात है वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो एक्टिविटी का डिमॉन्स्ट्रेशन इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो। आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा जैसा कि आप यहां देख रहे हो, वायर लेना पड़ेगा, एल्यूमिनियम की रॉड लेनी पड़ेगी, और मैग्नेट लेना पड़ेगा जो कि आपको यहां रेड कलर से डिस्प्ले किया गया है। ठीक है, क्लियर। अब देखो पहला पॉइंट क्या बोला है, टेक ए स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड AB। तो ये जो AB रॉड है ये किस मेटल की बनी है, एल्यूमिनियम। तो इस एल्यूमिनियम की रॉड को लीजिए। ठीक है, फिर देखो आगे क्या कहा है, यूजिंग 2 कनेक्टिंग वायर्स, 2 कनेक्टिंग वायर्स की मदद से इस एल्यूमिनियम रॉड को क्या कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। वो भी कैसे, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसे लटका दीजिए। जैसे देखो एक वायर ये है, एक वायर ये है। क्लियर। तो इन 2 वायर की मदद से क्या किया गया, इस एल्यूमिनियम की रॉड को सस्पेंड कर दिया गया, वो भी हॉरिजॉन्टली। मतलब ये डायग्राम में तो इस तरीके से दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअली में जो रॉड है ना वो रॉड ऐसे है। ठीक है, ये रॉड ऐसे है, क्या है, इस तरीके से रॉड, मतलब आपकी तरफ समझ लीजिए निकला हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्लेस ए स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेट देख रहे हो ना, ये मैग्नेट किस टाइप का है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है। क्लियर। तो देखो ऐसा मैग्नेट होता है बार मैग्नेट, लेकिन जो ऐसा मैग्नेट होता है उसे हम हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। तो आप यहां मैग्नेट को देखकर समझ में आ गया होगा कि ये हॉर्सशू मैग्नेट है। तो हॉर्सशू मैग्नेट को क्या करना है, कुछ इस तरीके से क्या करना है, रखना है कि जो रॉड है एल्यूमिनियम की वो इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में आ जाए। तो हॉर्सशू मैग्नेट का अगर आप ये देखो तो ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल, और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। तो हॉर्सशू मैग्नेट मान लो इस तरीके से है, तो इसके बीच ये एल्यूमिनियम रॉड इस तरीके से होनी चाहिए। समझ में आया, देख लो साफ साफ, इस तरीके से होनी चाहिए। ये जो रॉड ऐसे नहीं है एक्चुअली में, एल्यूमिनियम ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है वो तो इस तरीके से है, और एल्यूमिनियम रॉड इसके बीचों बीच इस तरीके से। ठीक है, क्लियर। तो एल्यूमिनियम जो रॉड है वो इस हॉर्सशू मैग्नेट के 2 पोल्स के बीचों बीच है। ठीक है, अब क्या कहा है आगे, फॉर दिस पुट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक वर्टिकली बिलो एंड साउथ पोल वर्टिकली अबव। यानी कि इस हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में एल्यूमिनियम रॉड को इस तरीके से लगाना है कि जो हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो नीचे की तरफ हो और साउथ पोल ऊपर की तरफ हो, जैसा कि यहां आप देख पा रहे हो डायग्राम में। ठीक है, अब आगे क्या कहा है कि ये जो वायर है जिसकी मदद से आपने एल्यूमिनियम रॉड को सस्पेंड किया था हॉरिजॉन्टली, इस वायर को बैटरी से जोड़ दीजिए। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड, रॉड से तार जुड़ा है, और तार किस में आके जुड़ा है, बैटरी में, और उस बैटरी के आगे यहां क्या दिख रहा है, की स्विच, है ना। नाउ पास ए
करंट थ्रू द एल्यूमिनियम रॉड फ्रॉम एंड बी टू एंड ए। यानी अब आप जब करंट फ्लो करोगे तो करंट कहां से निकलता है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो अगर मैं आपको यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाऊं तो यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के करंट निकलेगा और करंट ऐसे होते हुए कहां जाएगा? ऐसे जाएगा और फिर यहां कहां पहुंचेगा? बी पर। फिर बी से किधर आएगा? ऐसे आएगा। तो करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? एल्यूमिनियम रॉड में करंट बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, बी एंड से ए एंड की तरफ, और फिर यहां से होते हुए वायर से वापस नेगेटिव टर्मिनल में ये आकर करंट एंटर कर गया। क्लियर? तो ये है पूरा एक्टिविटी का डिमॉन्स्ट्रेशन। तो अगर आप ऐसा करोगे, देखो कुछ बातें ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है? क्या बात ध्यान रखनी है? जो एल्यूमिनियम रॉड है वो हॉरिजॉन्टली सस्पेंड होना चाहिए, ठीक है? और वो एल्यूमिनियम रॉड के दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए? मैग्नेट। कुछ इस तरीके से कि जो एल्यूमिनियम रॉड हो वो इस मैग्नेट के बीचों बीच हो और मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे साइड हो, साउथ पोल ऊपर साइड हो, और जो करंट फ्लो हो रहा है रॉड में वो किधर से किधर? बी से ए डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तब आपको क्या लगता है, क्या ऑब्जर्व करोगे? तो अगर आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करोगे कि जो रॉड है ना वो किधर मूव करती है? वो लेफ्ट साइड मूव करती है। इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट किधर है? वो राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये देखो, ये एरो ब्लू रंग का क्या शो कर रहा है कि जो रॉड है वो लेफ्ट साइड क्या हुई? डिस्प्लेस हुई। मतलब जो रॉड ऐसे हवा में लटकी हुई थी ना वो ऐसे लेफ्ट की तरफ, ठीक है, रॉड ऐसी थी, वो लेफ्ट की तरफ क्या कर गई? डिस्प्लेस हो गई। क्यों डिस्प्लेस हुई? जरूर इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स लगा होगा और वो फोर्स ये मजबूर कर देता है रॉड को कि तुम डिस्प्लेस हो जाओ, है ना? रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ए करंट। अब हम क्या करते हैं, इसी एक्टिविटी में एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी जो डायरेक्शन था करंट का वो बी से ए की तरफ था। अगर हम क्या करें, जो डायरेक्शन है करंट का वो बदल दे, तो डायरेक्शन हम अगर करंट का ए से बी कर देते हैं तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? तब भी फोर्स लगेगा, लेकिन तब जो फोर्स लगेगा उसके कारण ये जो एल्यूमिनियम रॉड है वो लेफ्ट साइड मूव करेगी नहीं, क्योंकि आपने करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन बदल जाएगा। और तब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो रॉड है वो किधर डिस्प्लेस होता है? वो राइट साइड डिस्प्लेस होता है। यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल दें तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, है कि नहीं? तो दिमाग में बैठा लो एक चीज कि ऑन reversing the direction of current will result into, इसके कारण क्या होगा? will change the direction of force, change the direction of force। और इसीलिए जब करंट B से A फ्लो हो रहा था तो इस एल्यूमिनियम रॉड पे जो फोर्स लगा वो लेफ्ट की तरफ लगा, इसीलिए जो रॉड है वो लेफ्ट मूव कर गई। लेकिन जब हमने डायरेक्शन बदल दिया, रिवर्स कर दिया, और करंट का डायरेक्शन बी से ए ना होकर ए से बी हो गया, तो रॉड राइट तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब फोर्स राइट साइड लग रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो चेंजेस। करंट बदलो, फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। करंट बदलो मतलब करंट का क्या बदलो? मैग्नीट्यूड नहीं, करंट की डायरेक्शन की बात हो रही है। तो करंट का डायरेक्शन बदलोगे, फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। एक चीज दिमाग में बैठी कि नहीं? और इसी बात को समझने के लिए तो हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया था, ठीक है? अब आगे चलते हैं। अब क्या पूछा है? व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस? रॉड क्यों डिस्प्लेस हुई? तो एक बात तो निकल के आ गई कि रॉड पे कोई ना कोई क्या एक्ट कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तभी तो रॉड लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हुई या मान लो राइट साइड डिस्प्लेस हुई। तो इसके पीछे का जो कारण है वो है फोर्स। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द एक्टिविटी जो कि हमने अभी परफॉर्म किया वो सजेस्ट करता है कि
ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, या कह लो एल्यूमिनियम रॉड, यानी कि जो एल्यूमिनियम रॉड हमने लिया था उस पर जरूर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है, जिसके वजह से वो एल्यूमिनियम रॉड डिस्प्लेस हो जा रहा है, चाहे कह लो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन तब जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड में है ये कहाँ से हमने कंफर्म किया, हमने उसको किसके बीच रखा था, हॉर्सशू मैग्नेट। तो हॉर्सशू मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब कि जब हमने रॉड को हॉर्सशू मैग्नेट के बीचों बीच रखा, इसका मतलब कि रॉड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने रखकर उस रॉड में हमने करंट फ्लो किया तो रॉड पे क्या लगा, फोर्स लगा, और उसी फोर्स के कारण रॉड का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कुल मिला के तीन चीज निकल के आ रही है, क्या, एक तो करंट आई, एक तो मैग्नेटिक फील्ड आई मतलब करंट, एक तो ये चीज निकल के आई है ना, एक निकल के आई मैग्नेटिक फील्ड, और एक चीज निकल के आई फोर्स। कुल मिला के ये तीन चीजों का खेल है ना, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। करंट इस रॉड में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्सशू मैग्नेट के वजह से प्रोड्यूस हुआ, और उसके कारण इस एल्यूमिनियम की रॉड पे क्या लगा, फोर्स लगा। इतना क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। It also suggests that the direction of the force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed। मतलब, और ये भी साबित हो गया कि जब हम कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन, कंडक्टर मतलब क्या, एल्यूमिनियम रॉड, और एल्यूमिनियम रॉड जो कंडक्टर है उसमें अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहे हैं तो हमने ये देखा कि फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। यानी कि फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के डायरेक्शन पे, और मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो अब ये कैसे साबित होगा कि मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बदल दें, उसका डायरेक्शन बदल दें, तो क्या तब भी फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी तक तो सिर्फ ये साबित हुआ एक्टिविटी से कि करंट के डायरेक्शन को बदलने से फोर्स का डायरेक्शन बदल जाता है, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दें तो क्या तब भी फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। ये भी हमको एक्टिविटी से परफॉर्म करना होगा, मतलब साबित करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने के लिए हमने हॉर्सशू मैग्नेट को अलग तरीके से रखा। पहले कैसे रखा था, पहले केस में नॉर्थ पोल नीचे था, साउथ पोल ऊपर था, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। अब आप क्या करो कि इसको हटाकर अब आप ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसको अलग तरीके से रखो, और अलग तरीके से कुछ इस तरीके से कि अब नॉर्थ पोल ऊपर हो, साउथ पोल नीचे हो। तो जब आपने नॉर्थ ऊपर कर दिया, साउथ नीचे कर दिया, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो पहले नीचे से ऊपर की तरफ था, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड अब ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हॉर्सशू मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ रहता है। तो पहले केस में अगर आपने देखा होगा कि नॉर्थ पोल नीचे है, साउथ ऊपर, तो नॉर्थ से साउथ मतलब नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन था मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन हमने क्या किया, पता करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदलने से क्या फोर्स का भी डायरेक्शन बदल जाता है, इसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बदला। कैसे बदला, जो पोल नीचे था उसको ऊपर कर दिया, ऊपर वाले पोल को नीचे कर दिया। तो नॉर्थ ऊपर, साउथ पोल नीचे, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले नीचे से ऊपर की ओर था अब वो ऊपर से नीचे की ओर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया हमने डायरेक्शन, जी हाँ। तो क्या फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा, जी हाँ बदलेगा। तो ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड कैसे होगा, इसके लिए आपको पोल इंटरचेंज करना पड़ेगा, नॉर्थ पोल ऊपर रखना पड़ेगा, हॉर्सशू मैग्नेट का साउथ पोल नीचे रखना पड़ेगा। तो क्या ऑब्जर्व किया, इट इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट्स रिवर्स। यानी कि तब भी यह साबित हुआ कि डायरेक्शन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बदल दें तो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाता है।
यानी कुल मिला के कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो फोर्स है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, उसका डायरेक्शन दो क्वांटिटी के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। पहला डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमने एक्टिविटी से साफ साफ देखा था, है ना बच्चों। हमने करंट का डायरेक्शन बदला था तो भी फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदला था तो भी फोर्स का डायरेक्शन बदल गया, है कि नहीं। अब एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट और द magnitude of the force is highest when the direction of current is at right angle to the direction of magnetic field। तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। अब ये जो फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड कब हाईएस्ट होगा? तो ये एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट ये आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि इनके बीच कितना एंगल हो, 90 डिग्री। तो जब ये राइट एंगल पर हो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या होता है, हाईएस्ट होता है, मैक्सिमम होता है, और तब उस रॉड का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हमको मैक्सिमम फोर्स पता करना है तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, यानी दोनों राइट एंगल पे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब हम कैसे पता करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर? भाई किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन पता कैसे करें? तो डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास जो रूल है वो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। भाई ये चीज तो साबित हो गई ना बच्चों कि मैग्नेटिक जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से और करंट के वजह से, वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अब वो फोर्स का डायरेक्शन निकाले कैसे? इसके लिए हमारे पास जो रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हमारे पास दो चीजें रहती हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों के डायरेक्शन से किसका डायरेक्शन पता चल जाता है, फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाता है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब अप्लाई करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तब अप्लाई करना है जब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो, करंट का डायरेक्शन पता हो और फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा हो, या ऐसे भी कह लो कि इन तीनों में से किसी भी दो क्वांटिटी का डायरेक्शन दिया हो और किसी थर्ड क्वांटिटी का डायरेक्शन पूछे तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है और आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा। मतलब अगर इन दोनों का डायरेक्शन पता हो तो इसका करंट का डायरेक्शन आ जाएगा, करंट और फोर्स का डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन पता हो तो फोर्स का डायरेक्शन आप निकाल लोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको याद रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, चलिए मैं सिखाता हूं आपको। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जाहिर सी बात है आपको अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब इस लेफ्ट हैंड रूल में 3 फिंगर्स का इस्तेमाल होगा। एक तो है आपका थंब, लेफ्ट हैंड का थंब, फिर 4 फिंगर, तो थंब के बाद ये हो गई आपकी 4 फिंगर और ये हो गई आपकी मिडल फिंगर। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड के कौन से फिंगर का इस्तेमाल करना है बच्चों, थंब का, 4 फिंगर का और मिडल फिंगर का ऑफ योर लेफ्ट हैंड, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरीके से कि ये तीनों उंगलियां आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। जैसा कि इस समय आप देख रहे हो, इनके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच भी 90 डिग्री। ठीक है, तो थंब, 4 फिंगर और मिडल फिंगर, क्लियर। अब मैं आगे चलता हूं। अब इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये फिक्स है कि जो थंब है वो हमेशा किसका डायरेक्शन बताएगा, जो थंब है वो हमेशा फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, हमेशा फोर्स का डायरेक्शन, या कह लो डिस्प्लेसमेंट, जो कंडक्टर का डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। जो 4 फिंगर है ना आपकी,
वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और जो मिडल फिंगर है वो हमेशा करंट का डायरेक्शन बताएगा। आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने मन से ये नहीं कह सकते कि मैं 4 फिंगर में करंट का डायरेक्शन ले लूं ना। जो फ्लेमिंग ने बोल दिया लेफ्ट हैंड रूल ने, वो आपको मानना है। ठीक है, आप अपना नियम नहीं लगा सकते, लगाओगे तो गलत हो जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि थंब किसको शो करेगा, फोर्स के डायरेक्शन को। तो लेफ्ट हैंड यूज कीजिए। लेफ्ट हैंड में ये 3 फिंगर्स, थंब, 4 एंड मिडल फिंगर। थंब विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोर्स, 4 फिंगर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडल फिंगर विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स करंट। और ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर? जैसा कि इस समय आप देख रहे हो, देख लो, मैं आपको 3D दिखाता हूं, हर एंगल से दिखाता हूं। देखो, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री। क्लियर? तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं? अब किसी भी दो का डायरेक्शन मिल जाए तो तीसरे का डायरेक्शन नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। अब उस पर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में लिखा है एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां दिया है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखो यहां 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है। जी हाँ, एज शोन इन फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। अब इस इलेक्ट्रॉन पे जो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी हमने सीखा है कि जब हमको फोर्स का डायरेक्शन पूछा हो तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड का यूज करना है। अब आपके पास करंट का डायरेक्शन होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होना चाहिए, है ना। तब आपको किसका डायरेक्शन पता चलेगा, तब आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन तो दिया नहीं है, दिया है, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन किसका लेते हैं, करंट का, है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इसका अपोजिट होगा, है कि नहीं। क्लियर? तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसे। तो अब आपको लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो अब ये वाली जो उंगली है 4 फिंगर, अपने लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर है उसको किधर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो मैं ऐसे रखूंगा, लेकिन जो ये मिडल फिंगर है जो कि अभी आपके तरफ है, लेकिन मुझे ये रखना किधर है, मिडल फिंगर करंट के डायरेक्शन में। करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। तो मुझे इसको ऊपर ले जाना है। कैसे ले जाऊंगा, इसको इधर ही रखना है, लेकिन मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। तो जब मैं इसको ऐसे टेढ़ा करूंगा मुश्किल होगा। मैं इसको ऐसे करूं और इसको मैग्नेटिक फील्ड को 4 फिंगर से दिखाऊं, मिडल फिंगर ऊपर की तरफ यानी करंट के तरफ। तो ये देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो ये जो अंगूठा है वो किधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ये अंगूठा किसके डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स का ना। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज या कह लो प्रोजेक्टर के अंदर। तो वो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, टू द राइट नहीं, टू द लेफ्ट नहीं, आउट ऑफ द पेज, निकलता हुआ नहीं। निकलता हुआ तब होता जब ऐसे होता, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता और करंट नीचे जा रहा होता, तो ये अंगूठा फोर्स का डायरेक्शन होता जो कि आपके तरफ होता, यानी आउट ऑफ द पेज। लेकिन करंट नीचे नहीं ऊपर जा रहा है, मुझे इसे ऐसे रखना पड़ेगा। देखो, ये है करंट का डायरेक्शन। करंट को किससे दर्शाते हैं, करंट को मिडल फिंगर से दर्शाते हैं। करंट ऊपर, तो देखो मिडल फिंगर ऊपर। 4 फिंगर से मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो देखो 4 फिंगर से। तो ये जो मेरा अंगूठा है वो इस समय आपकी तरफ नहीं है, इधर है, मतलब इनटू द पेज, इनटू द प्रोजेक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। क्या होगा, डी होगा, डी। समझ में आया, अप्लाई करना सीखा कि नहीं आपने, सीख लिया। तो ये फिक्स है कि हमेशा 4 फिंगर
को मैग्नेटिक फील्ड के तरफ रखना है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो तो मैं इधर ऊपर की तरफ करूंगा, आपकी तरफ हो तो मैं इधर आपकी तरफ कर दूंगा, नीचे हो तो मैं ऐसे कर दूंगा। और मिडल फिंगर हमेशा करंट के डायरेक्शन की तरफ रखना है। क्लियर, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो तो जरा। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जब हम वेस्ट की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो वो डिफ्लेक्ट होता है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो डिफ्लेक्ट होगा। तो आपको पता लगाना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने पहले ही बोला था कि इन तीन चीजें हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। अब यहां क्या किया है, करंट और फोर्स का डायरेक्शन दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछा है। ठीक है, तो पूछा है तो निकालो। कैसे निकालेंगे, कौन सा लॉ लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। अब पहले हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देख लेते हैं, है ना। तो अगर आप नॉर्थ को ऊपर मान रहे हो, ठीक है, नॉर्थ को ऊपर मान रहे हो, भाई नॉर्थ को क्या मान रहे हो, देखो नॉर्थ को जैसे ऊपर मान रहे हो तो वेस्ट को कैसे मानोगे, मैं बता रहा हूं। नॉर्थ साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। क्लियर, ठीक है। अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टली होता है, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टली करोगे तो आप देखोगे कि आपको अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो अल्फा पार्टिकल जो कि किधर जा रहा था, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में मतलब ऐसे जा रहा था। तो ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन किसका लेते हैं, करंट का। तो इसका मतलब किसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन ले सकते हैं कि नहीं? जी हाँ। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा था, वेस्ट, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, वेस्ट। तो करंट को हम किससे दिखाते हैं, लेफ्ट हैंड के मिडल फिंगर से हम किसको दिखाते हैं, करंट को। तो करंट मुझे वेस्ट की तरफ रखना होगा। देखो ये वेस्ट ऐसे है ना, तो ये देखो करंट, ये मिडल फिंगर, लेफ्ट हैंड का मिडल फिंगर, मैंने इसको ऐसे दिखाया। ठीक है। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है नॉर्थ की तरफ। किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसे और ये ऐसे, फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। करंट किधर है, वेस्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड किस समय आपकी तरफ है, आपके तरफ, मतलब अपवर्ड। क्या होगा, अपवर्ड। अब ये एक्चुअली, ये हमने वर्टिकल में समझाया ना आपको, नॉर्थ साउथ। एक्चुअली नॉर्थ साउथ ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब, अगर वो नॉर्थ है तो मेरे पीछे साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है, और ये मेरे लेफ्ट साइड क्या है, वेस्ट है। तो इधर वेस्ट है तो इधर करंट जा रहा है, तो करंट को मिडल फिंगर से दिखाना है तो मैंने इधर की तरफ दिखा दिया। फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो नॉर्थ किधर है, नॉर्थ उधर है, क्योंकि मेरे पीछे तो साउथ है, तो नॉर्थ उधर है, तो मैंने अंगूठा उधर कर दिया। तो ये देखो, ये उंगली फील्ड को दिखाती है, तो फील्ड किधर है, मेरी उंगली फोर फिंगर किधर है, ऊपर की तरफ। अपवर्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। आ गया आंसर, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर आप करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अगर किन्हीं दो का डायरेक्शन पता हो तो किसी थर्ड क्वांटिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और उसे अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको ये दो क्वेश्चन कराकर सिखाया है ना। अब यही जो फोर्स वाला कंसेप्ट पढ़ा ना, इसी फोर्स का यूज करके हम चीजों को घुमाते हैं, है ना। और यही कंसेप्ट यूज होता है कहाँ, मोटर में, लाउड स्पीकर में, जनरेटर में, माइक्रोफोन्स में और बहुत सारी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने इस सेशन में क्या पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो पढ़ा।
वो भी फोर्स किस पे लग रहा है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ा, और उसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, तो उसे अप्लाई कैसे करना है ये पढ़ा, है ना। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 के साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।